गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब पारित हुआ था? आज के वीडियो का हमारा टाइटल यही है। इस वीडियो के टाइटल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल 1 लगायत 31 धाराएं हैं और ये खास तौर से हिंदू निर्वसियती की दशा में यदि कोई हिंदू वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके वारिसान को संपत्ति किस प्रकार से उत्तराधिकार में दी जाएगी, इसके संबंध में इसमें प्रावधान बताए गए हैं और इसकी धारा 1 में परिभाषाएं दी गई हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। आइए ये कब पारित किया गया, इसके आगे की जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ ई बुक पीडीएफ के अंदर से। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। बड़ा छोटा, आसान और सरल सा हमारा वीडियो का टॉपिक है। आइए सर, लेट्स गो। सीधे मुद्दे की बात पर हम आते हैं सर। ये अधिनियम 17 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पास किया गया था। यह अधिनियम 18 जून 1956 को राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको प्राप्त हुई, असेंट, और 18 जून 1956 से पूरे भारत में लागू हुआ, इनफोर्स में आया। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों की संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। इसको सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। राम का एक बेटा और एक बेटी है और राम की मृत्यु हो जाती है। 1956 के कानून के अनुसार पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। बेटी केवल दहेज की वारिस नहीं बल्कि परिवार की वैधानिक अधिकारी है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं 1956 का प्रभाव। 1956 से पहले कई राज्यों में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 1956 का अधिनियम पारित होने के बाद बेटी को पुत्र के बराबर अधिकार प्राप्त हुए। इसमें जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको हम ऐतिहासिक फैसला भी कह सकते हैं। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूं सर। HA से, हिंदू सक्सेशन एक्ट से, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 9 SCC, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है सर। इसमें जो बताया गया है मैं उस मुख्य पॉइंट पे आपका फोकस डालना चाहूंगा। इसको मैं थोड़ा सा सर बोल्ड कर देता हूं। ये शॉर्ट, ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने सर थोड़ा बोल्ड कर दिया। बेटी जन्म से ही कोपार्सनर मानी जाएगी, पुत्र के समान। पहले सिर्फ पुत्र को ही कोपार्सनर माना जाता था, बेटी उसकी सदस्य नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब इसको कोपार्सनर प्रॉपर्टी की बराबर सदस्यता होती है। दूसरा, इस लैंडमार्क जजमेंट में जो बताया है, पिता जीवित हो या ना हो बेटी को पूरा अधिकार है। तीसरा, इसमें बताया है यह अधिकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत है, जो मूल अधिनियम में संशोधन करता है। धारा 6 में संशोधन इसमें किया गया है। यह निर्णय सीधे 1956 के मूल कानून से उत्पन्न अधिकारों की व्याख्या करता है। धारा 6 में अमेंडमेंट करके बात बढ़ा दी गई है। 2005 से अमेंडमेंट कर दिया गया है कि पुत्री भी पुत्र के समान ही बराबर हिस्सा उसमें प्राप्त करेगी। एक और महत्वपूर्ण केस है सर इसमें। ये जो केस है सर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। दूसरा केस है हमारा महत्वपूर्ण, प्रकाश विरुद्ध पुल्लवती 2016 2 SCC। इसमें जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पिता 2005 से पहले मर गया है तो बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन यह निर्णय बाद में विनीता शर्मा 2020 में ओवर रूल हो गया। अब नियम बिल्कुल स्पष्ट है, बेटी जन्म से ही कोपार्सनर है, पिता जीवित हो या नहीं बेटी का हिस्सा पक्का है। इसमें जो निष्कर्ष है सर हम उसको देख लेते हैं। अंत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून 1956 को पारित हुआ, 18 जून 1956 को लागू हुआ। यह अधिनियम हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय के उत्तराधिकार की व्यवस्था का मुख्य कानूनी आधार है और सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले, जिसमें खास तौर से विनीता शर्मा 2020 ने बेटी को पुत्र के समान संपूर्ण अधिकार दिए गए। इसका अध्याय 1 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे हम चर्चा करते हैं हिंदू का अर्थ, उत्तराधिकार का अर्थ। नंबर 1 है हिंदू उत्तराधिकार का अर्थ। उत्तराधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकार, देनदारियां और दायित्व किस प्रकार और किसके पास जाएंगे, यह उत्तराधिकार है। और हिंदू उत्तराधिकार का मतलब है हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय में मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी बंटवारा, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 नियंत्रित करता है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का मतलब है सर। कानून पारित होने का जो इतिहास है कि स्वतंत्रता से पहले
भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाएं और पर्सनल लॉ मौजूद थे। कहीं मिताक्षरा, कहीं दया भाग और कहीं स्थानीय रीति रिवाज। इन सब में अत्यधिक असमानता और भ्रम था। महिलाओं और बेटियों को पर्याप्त अधिकार नहीं थे। इसलिए स्वतंत्र भारत की संसद ने एकीकृत मॉडर्न कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की, जिससे पूरे देश में एक समान नियम लागू हो। 1956 से पूर्व जो उत्तराधिकार कानून थे, उसमें प्रमुख कानून व प्रथाएं थी, जिसमें मिताक्षरा, दया भाग, विभिन्न प्रदेशों के रीति रिवाज, महिलाओं को सीमित अधिकार, पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, संयुक्त परिवार की संपत्ति हुफ केवल पुरुष केंद्रित थी, या आदि कुछ जो मामले थे। मिताक्षरा जो जिसको हम कहना चाहिए, और दया भाग, इन पे सर मैं पैतृक संपत्ति और इन पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, और उनकी ई बुक पीडीएफ भी उन्हीं वीडियो के नीचे मेरे द्वारा उसकी लिंक दे दी गई है, वो चैनल पर आपको उपलब्ध है। इन्हीं वजहों से महिलाओं के अधिकार सीमित और संपत्ति बंटवारे में असमानता थी। हिंदू संहिताओं का विकास जो हुआ है स्वतंत्रता के बाद, मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अगुवाई में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें शामिल थे नंबर 1 हिंदू विवाह अधिनियम, दूसरा हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, तीसरा हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, और चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इनका उद्देश्य था महिलाओं के अधिकार बढ़ाना, संपत्ति कानून आधुनिक बनाना और पूरे भारत में एकरूपता लाना। अधिनियम का जो पारित होना है 17 जून 1956 को संसद ने जो है कि इसको पारित किया। यह दिन इस अधिनियम के विधायी इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति में लागू होने की तिथि इसकी 18 जून 1956 है। वीडियो के प्रारंभ में मैं बता चुका हूं सर, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, बेटियों को और पुत्रों को समान दर्जा देना, विभिन्न प्रथाओं जैसे कि इनमें एकरूपता लाना, और उत्तराधिकार व्यवस्था को एक नया रूप देना। और इस कानून की जो विशेषताएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एक समान उत्तराधिकार नियम पूरे भारत में लागू हो, महिलाओं की सीमित संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में बदलना, धारा 14, क्लास फर्स्ट एवं क्लास सेकंड आदि उत्तराधिकारियों की आधुनिक सूची, जो क्लास 1 हीयर्स और क्लास 2 हीयर्स, ये सब मैंने ई बुक पीडीएफ में पूरी लिस्ट प्रकाशित करके रखी है, और इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो डिटेल में मैं बना चुका हूँ मेरे चैनल पर। इनको इतने मैंने सूक्ष्म व्याख्या के साथ बनाया है कि जिसको मैंने उदाहरण दे के बताया था कि यदि लिस्ट में आप वारिसान है या नहीं, यदि आपको पता नहीं है तो आप आपके 5 साल के बच्चे से जो हिंदी पढ़ना जानता है उससे भी कैसे पता लगा सकते हैं। इसकी भी जानकारी, इसकी भी प्रक्रिया मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताई है। उन सभी के ई बुक पीडीएफ उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। अगला आता है सर HUF में, जो हुफ है, हुफ में सामुदायिकता मतलब कोपार्सनर की स्पष्ट व्याख्या बताई गई है। 2005 के संशोधन द्वारा बेटियों को जन्म से कोपार्सनर बनाया गया है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्धों पर लागू होने का आधार है इसमें। तो ये सभी चीजें सर इसमें है, किन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, जैसे कि SC ST पर धारा 2(2) के अनुसार यह लागू नहीं होता। धारा 2(2) क्या कहती है सर, अनुसूचित जनजाति पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। ये इसमें बताया है। कारण ST समुदाय के अपने रीति रिवाज, पारंपरिक कानून, कस्टमरी प्रैक्टिस होते हैं, जिनका संरक्षण विधान संविधान देता है। ये सभी बातें। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के हिंदुओं के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित कानून को एक रूप यूनिफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया। इससे पहले भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज लागू थे, जैसे कि मिताक्षरा, दया भाग पद्धतियां। अधिनियम का उद्देश्य पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार मिले, उत्तराधिकार का क्रम स्पष्ट हो, कौन वारिस कहलाएगा, किसे संपत्ति मिलेगी, ये निश्चित रूप से लिखा जाए। ये सभी जो है इसमें बताए गए हैं। उदाहरण है, मान लीजिए एक व्यक्ति रामलाल की मृत्यु होती है, उनके पीछे पत्नी सीता और 2 बच्चे, मोहन बेटा और गीता बेटी हैं। पहले 1956 से पहले अगर हम इस उदाहरण को देखेंगे तो बेटा मोहन को संपत्ति मिलती थी, बेटी को कोई हक नहीं मिलता था। लेकिन 1956 के लागू होने के बाद पत्नी सीता और बेटी गीता दोनों को ही बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी अब स्त्री और पुरुष दोनों समान वारिस हैं। बेहतरीन उदाहरण है सर इसका। इसके बाद है उत्तराधिकार के 2 प्रकार, वसीयत और निर्वसियती। वसीयत द्वारा मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले यह लिखकर तय कर देता है कि मेरी संपत्ति को मेरे बाद किसे मिलेगी, उसे विल कहते हैं। विल को मैंने एक मेरे अपने ही अंदाज में मैंने 2 शब्दों की शायरी में समझाया। वसीयत से संबंधित मैंने पिछले तमाम वीडियो में इस वसीयत की परिभाषा को एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया है, जो
जिसको हम कहते हैं कि लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस जिंदगी के इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, ये अंतिम अरमान होता है, अंतिम फरमान होता है, जिसके लिखने के बाद कोई नया फरमान नहीं लिखा जाता, और ये उस लिखने वाले की अंतिम इच्छा होती है। और इसको लिखने के बाद वो ये उसमें ये बातें लिखता है, उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से कितनी मात्रा में किसको दी जाएगी। इसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है सर। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में इसकी परिभाषा स्पेशली नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में दी गई है। और ये अंतिम इच्छा पत्र होता है, जिसे व्यक्ति उसकी स्वस्थ चित्त और बालिग अवस्थाओं में गवाहों की मौजूदगी में लिखता है। धारा 59 और धारा 63 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि वसीयतकर्ता जो है उसका स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है, और 2 गवाहों की मौजूदगी में इसको लिखा जाएगा। गवाहों के सामने वसीयतकर्ता उस वसीयत पर दस्तखत करेगा, वसीयतकर्ता के समक्ष वो गवाह भी उस वसीयतनामे पर दस्तखत करेंगे। और सभी को जानकारी होना चाहिए, गवाहों को भी, कि इस वसीयत में क्या लिखा हुआ है और वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा क्या है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि कल से उसको लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, अदालत में मुकदमा लगाया जाता है, तो गवाह ये बात बताएंगे कि हमारे समक्ष वसीयतकर्ता ने यही वसीयतनामा लिखा था और यही इच्छा हमें बताई थी और हमने इस पे दस्तखत किए थे। और यदि आप गवाहों से सिर्फ दस्तखत करा लेते हैं और उनको ये नहीं बताते कि इस कागज में क्या लिखा है, और इसी हाल में आपकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अदालत में उस वसीयत को चुनौती दे दी जाती है शून्य करने के लिए, और जब आप गवाह को कराने कोर्ट में पहुंचते हैं, तो गवाह अदालत में यही बयान देंगे कि सर हमसे सिर्फ दस्तखत करवा लिए थे और हमको ये नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है। तब ऐसी दशा में यदि आप वसीयत को साबित नहीं कर पाए और ना साबित मान लिया गया, तो वसीयत को अदालत के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आपका लाखों का करोड़ों का सर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए होश हवाश में सोच समझ के आप वसीयत लिखाएं। वसीयत किस प्रकार से बनाएं, वसीयत की ड्राफ्ट क्या होगी, वसीयत में किस प्रकार से कानून लागू होंगे, इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। वसीयत से रिलेटेड तकरीबन 50 से ऊपर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उनकी ड्राफ्ट भी आपको मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, रामलाल ने वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति मेरे बेटे मोहन को मिले, तो रामलाल की मृत्यु के बाद संपत्ति मोहन को मिलेगी, क्योंकि यह वसीयत से तय हुआ। निर्वसीयती में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति वसीयत छोड़कर नहीं मरता, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कानून द्वारा तय नियमों के अनुसार होता है, यानी कौन वारिस है, कितना हिस्सा मिलेगा, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 से 13 तक में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि रामलाल ने कोई वसीयत नहीं बनाई, तो उसकी संपत्ति धारा 8 के अनुसार उसकी पत्नी, बेटा और बेटी में बराबर बांट दी जाएगी। 8 का प्रयोजन जो है, धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की मुख्य धारा है, फाउंडेशन सेक्शन कहते हैं सर इसे। यह बताती है कि जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी संपत्ति किस क्रम में किन वारिसों को किस प्रकार से दी जाएगी। धारा 8 का पूरी इसमें सर डिटेल में बताई गई है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों की सूची इस ई बुक में दी गई है सर, नीचे दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर कि ये सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से ही काम चलता है सर। हम सिर्फ एक धारा को अगर लेकर बैठ गए, अगर हम ये सोचते हैं कि हमने उससे ही पूरा कानून समझ लिया, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये अध्याय 2 में सर धारा पुरुषों की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम है, मैं आगे बताऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, हमारे वीडियो का टाइटल यही है, और इस टाइटल से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब इसी अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कॉम्बिनेशन के साथ समझना किस प्रकार से जरूरी है। जैसे कि धारा 8 को ही हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसान में उसके जो रिश्तेदारों की लिस्ट दी गई है उनको दी जाएगी। यदि वर्ग 1 के वारिसान कोई भी मौजूद नहीं है, तो वर्ग 2 के वारिसान की जो लिस्ट दी गई है बुक के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, उसके जो जो रिश्तेदार उसमें मौजूद हैं, वो संपत्ति उनको दी जाएगी। यदि वो भी मौजूद नहीं है, तो फिर गोत्रज, गोत्रज भी नहीं है तो बंधु। अब यहाँ पे सर क्या क्या हमें देखने को मिला इस धारा में, नंबर 1 अनुसूची 1, अनुसूची 2 गोत्रज और बंधु, और इसी प्रकार से अनुसूची 2 के अंत में एकोदर रक्त को भी लिखा गया है, मतलब जिसकी माँ एक है बाप दो हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि यदि किसी महिला के द्वारा कोई शादी की गई और उससे कोई संतान उत्पन्न हुई, उसके बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, फिर उन्हीं महिला ने दूसरी शादी कर ली, तो दूसरे पति से उनकी जो संतान हुई, तो महिला तो एक ही है, माँ एक है और बाप दो हो गए, तो इसको एकोदर रक्त की परिभाषा में माना गया है, और इसको वर्ग 2 की अनुसूची में शामिल नहीं माना गया है।
गोत्रज और बंधु, इन सब की डेफिनेशन भी इस ई बुक पीडीएफ में मैंने लिख दी है सर। अब यहाँ पे वर्ग 1 के वारिसान की पूरी लिस्ट भी मैंने ई बुक पीडीएफ में लिख दी है, वर्ग 2 के वारिसानों की भी पूरी लिस्ट ई बुक पीडीएफ में लिख दी है। ये आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी सर, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होती है। जब भी कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि वर्ग 1 के कौन कौन वारिसान हैं, वर्ग 2 के कौन कौन वारिसान हैं, गोत्रज कौन है, बंधु कौन है। आम व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन मैंने वीडियो इस प्रकार से बनाए हैं कि एक आम व्यक्ति भी जान लेगा घर बैठे। वो लिस्ट में आप टिक लगा लें तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी श्रेणी के वारिस हैं। उसके बाद धारा 10 में बताया गया है कि वर्ग 1 के वारिसान में संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। धारा 11 में बताया गया है कि वर्ग 2 के वारिसान में संपत्ति का बंटवारा किसको कितनी मिलेगी। धारा जो है कि 14 में जो है कि महिला संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है, इसके बारे में बताया गया। धारा 15 में पुरुषों के समान महिलाओं के उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है कि यदि कोई हिंदू महिला वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति, उसमें जो क्रम बताया गया उसी के अनुसार वारिसानों को वितरित की जाएगी। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। धारा 2 की उपधारा 2 में बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार दर्शाई गई हैं। जब तक कि जो है कि राजपत्र में अधिसूचना जारी न की जाए, तब तक उस पर कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से यह अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा जो है कि 3, उसमें भी इसी प्रकार के प्रावधान बताए गए हैं कि राज्य सरकार किस प्रकार से किस कंडीशन में छूट प्रदान कर सकती है। इन दोनों धाराओं की डिटेल भी इसी बुक पीडीएफ के अंदर लिखी हुई है। और इसी प्रकार से आज के वीडियो के संबंध में जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर भी सर थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता दूं कि इसमें तीरिथ कुमार विरुद्ध दादूराम 19 सितंबर 2024 का ये लेटेस्ट जजमेंट भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। कि इसमें बताया गया है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, सिवाय कुछ कंडीशंस उसमें बताई गई हैं, जिसमें न्याय, समता और विधि के समक्ष समता और समानता आदि 5 जो तरीके बताए गए हैं, जो इस ई बुक पीडीएफ के अंदर उस वीडियो में उस जजमेंट में बताए गए, वो उन पर लागू हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है सर कि इसमें एक जजमेंट और मेरे द्वारा लिखा गया, मधु किश्वर एवं अन्य आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 17 अप्रैल 1996 का। ये 1996 का जजमेंट है और इसके 28 साल बाद फिर ये तीरिथ कुमार विरुद्ध दादूराम का फैसला आया 19 सितंबर 2004 को। और इस दोनों में समानता क्या है सर? वो समानता यही है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अभी पढ़ के बताई थी। 5 जो प्रकार मैंने आपको बताए थे, ये 5 कंडीशंस में वो इसमें लागू हो सकता है। वो भी ई बुक पीडीएफ के अंदर पूरी जानकारी दी गई है। और ये मधु किशोर राज्य में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई कि आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी को जमीन खरीदने से रोक लगा दी गई है। यदि कोई आदिवासी बेचना भी चाहता है तो उसे पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी, बिना अनुमति के नहीं बेच सकता। यदि कोई महिला बेचना चाहती है तो सबसे पहला उसको उसके भाई को प्राथमिकता देनी होगी, यदि भाई नहीं है तो पुरुष वंशज को प्राथमिकता देना होगी। गैर आदिवासी को बेचने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। ये सभी जानकारियां मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दी है। और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 शेड्यूल ट्राइब पर अप्लाई होता है क्या, ये स्पेशल वीडियो में अभी परसों ही मैंने अपलोड किया था। और अभी कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, इस पे भी सर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। उसकी ई बुक पीडीएफ भी उसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है। ये सर भारत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक तरीके से नींव है। नींव, नींव मतलब बुनियाद। जैसे मकान की यदि नींव कमजोर है तो मकान कभी भी ढह सकता है, और यदि नींव मजबूत है तो आप उस पर कितनी मंजिला इमारत खड़ी कर दें, वो ढहेगी नहीं। इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदू लॉ में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये इसकी बुनियाद है। सिर्फ 31 धाराएं सर इसमें। इसमें मैंने जो ई बुक पीडीएफ बनाई है, उसमें आपको सभी धाराएं लगभग लगभग मिलती जा रही हैं, क्योंकि मैं जो नया अध्याय ऐड करता हूँ, जो भी नया वीडियो बनाता हूँ, तो उसको पिछले वीडियो को उसी अध्याय में शामिल कर लेता हूँ, मैं हटाता नहीं हूँ सर उसमें से। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि मात्र 31 धाराएं हैं। तो महत्वपूर्ण धाराएं जो हैं, जैसे कि धारा 2, एक में तो परिभाषा दी गई है। उसके बाद आप सीधे आ जाएं जो है कि धारा 8,
और धारा 10, 11, 14, 15, 22, 30, ये जो है कि इसी प्रकार से 26, ये महत्वपूर्ण धारा है सर, इसलिए उन सबको उस पीडीएफ में मेरे द्वारा शामिल किया गया है। और ये जो मैंने ई बुक पीडीएफ आपको बताया है सर, इसमें वारिसान की लिस्ट भी दी गई है, वर्ग 1 के वारिसान की, वर्ग 2 के वारिसान की, धारा 8, 15, इन सब की डिटेल व्याख्या भी की गई है सरल उदाहरणों के साथ। तो ये जो ई बुक पीडीएफ है, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी इस टॉपिक पर प्रदान की है। अब लागू हुआ, इस पे सर मैं मुकम्मल कानूनी जानकारी दे चुका हूँ। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही सरल टॉपिक है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं इसमें पूरे अधिनियम से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर दी हैं। और जो है कि बुक के अंदर से भी सर मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये मोटर व्हीकल एक्ट है सर, मोटरयान अधिनियम अभी कल ही परचेस करके मैं लाया हूँ। 6 माह के अंदर दावा पेश करना होगा। इसमें दुर्घटना दिनांक से धारा 166 में प्रावधान बताए गए हैं। इससे भी रिलेटेड अभी एक मैंने एक कोर्ट में एक केस भी पेश किया है, अभी एक्सीडेंट क्लेम का, अभी परसों ही पेश किया है। तो उससे रिलेटेड भी सर मैं वीडियो अब बनाना चालू करूंगा, क्योंकि कानून बहुत है सर, अथाह समंदर है कानून का। हमारी कई उम्रें हमें मिल जाए तो भी कम है। इतने वीडियो, इतने टॉपिक, इतने टाइटल हैं, इतनी समस्याएं हैं, उन प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन करना, उन पे कानून देखना और वीडियो बनाना, बहुत कुछ है सर। लेकिन जैसे जितना समय मुझे मिलता है मैं आपके लिए कुछ टॉपिकों को छांट कर लाता हूँ, उन पे वीडियो बनाता हूँ। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब लागू हुआ, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये जो ई बुक पीडीएफ है सर, जिसके अंदर से मैंने आपको जानकारी दी है, इसकी कीमत 199 रुपीज़ है सर। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको भुगतान का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 199 रुपीज़ का, आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा ई बुक पीडीएफ आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। स्मार्टफोन हो चाहे कंप्यूटर हो, वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको वहाँ पढ़ सकते हैं। ये एक शैक्षणिक जागृति के लिए बनाया गया है। और ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन पीडीएफ है, जिसमें विभिन्न कानूनों का एक संग्रह है। कि जो चीज जो बुक में दिए गए कठिन शब्द, कठिन व्याख्या, कई बार जब आपको समझ में नहीं आ पाती है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो उसी परेशानी को हल करने के लिए ये मैंने ई बुक पीडीएफ तैयार किया है। मैंने वो कठिन परिभाषाएं, वो कठिन शब्द सरल उदाहरणों के साथ मैंने इसमें जो है कि लिखे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के साथ मैंने इसमें लिखे हुए हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ई बुक पीडीएफ है सर। ये आपके कोर्ट में चलने वाले केस में भी आपको सफलता दिला सकता है। दावा नहीं है सर, एक प्रयास है। यदि आपका केस, आपकी कंडीशंस इस प्रकार की हैं तो आप वहाँ इसमें लिखे हुए कानूनों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले दिए गए हैं उनको आप कोर्ट में जज साहब को पेश करके बता सकते हैं, यदि आपके प्रकरण की परिस्थितियों से बराबर मैच खाते हैं तो ये सभी जानकारियां, इसके अलावा भी कई और जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा लिख दी गई हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में जो मुकम्मल कानूनी जानकारी थी वो सर मैं आपको प्रदान कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।